अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग के एक नए टॉपिक के साथ। और ये डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी है, जहाँ से डिजिटल मार्केटिंग अगर किसी ने समझनी है तो वो उसका आगाज़ यहाँ से कर सकता है। कहने का मकसद है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे टॉपिक तो कराए थे, लेकिन वो इससे रिलेट है। लेकिन इसके बाद में भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। पहले मैंने इसलिए कर दी ताकि आपको थोड़े नो हाउ हो जाए डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से। तो न्यू टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग फनल। ये एक काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है, या टर्म बेसिकली इस्तेमाल होती है। जब डिजिटल मार्केटिंग फनल की बात होती है तो तीन और ब्रांचेस देखने को मिलती हैं इसकी, यहाँ सब कैटेगरीज कह सकते हैं, जिसमें मिड ऑफ फनल है, बॉटम ऑफ फनल है, टॉप ऑफ फनल है। ये एक फनल के तीन क्या है, सब कैटेगरी या सब पार्ट्स हैं, मतलब सब ब्रांचेज हैं इसकी। इसको किस तरह मैं डिफाइन करूंगा? पॉइंट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, टोटल मिलाकर कुल मिलाकर 5 पॉइंट्स बन रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो है आइडा मॉडल और AUITS, जो इसका शॉर्ट वर्जन है। आइडा मॉडल बेसिकली एक निमोनिक है, एक्रोनिम है। इसको मैं बाय लेटर डिफाइन करता हूँ: A फॉर अवेयरनेस, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिजायर, A फॉर एक्शन या फिर सेल्स। एक्शन मतलब सेल्स। इसको सेल्स हाइट्स भी लिख सकता था, लेकिन मैं ट्रेडिशनली मार्केटिंग में इसको आइडा ही कहा जाता है, या फिर इसको AUITS भी कहते हैं। इसको मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए मैंने साइड पर रखा है। ये होता किस लिए? ब्रांड अवेयरनेस के लिए होता है। ब्रांड रेपुटेशन के बारे में जब बात की जाती है, ब्रांड रिकॉग्निशन की बात की जाती है, या फिर ब्रांड पॉपुलैरिटी की बात की जाती है मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी में। इसके बाद आता है डिजिटल मार्केटिंग फनल। ये वही फनल है जिसकी मैं बात अभी तक कर रहा था। इसमें एक और मॉडल देखने को मिल रहा है आपको, AECNS। इसको भी मैं बायलेटर डिनोट करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ: A फॉर अवेयरनेस, C फॉर एजुकेट, C फॉर कैप्चर, N फॉर नर्चरिंग, S फॉर सेल्स। इसको मैंने मजीद पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, सब डिविजन्स बना दिए। इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है टोफू, मोफू, बोफू। अगेन ऊपर ये मैंने बाय एरो शोकेस करवा दिए थे, तो इनका यहाँ पर इंटीग्रेट करना जरूरी था। इनको रिलेट करवाना था, इस कॉन्सेप्ट को, फनल को और इसकी सब कैटेगरीज को आपस में। इस एक्रोनिम का जो शुरू का A और E है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोफू में। C और N इसके बाद आ रहा है, वो मोफू है। और जो आखिरी का S है वो बोफू है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोफू की। टोफू में क्या होता है कि किसी भी ब्रांड की अवेयरनेस ली जाती है और फीचरिंग की जाती है कि उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, बेसिकली ब्रांड अपने आप में क्या है, उसकी सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, क्यों वो इतना पॉपुलर ब्रांड है, या फिर उसको पॉपुलैरिटी की ज़रूरत है अगर एक फ्रेश ब्रांड है। उसके बाद है CN। मैं कैप्चर और नर्चरिंग की बात कर रहा था। जब भी आप कस्टमर बेस की बात करेंगे या क्लाइंट बेस की बात करेंगे, तो आपकी पिच मार्केटर की ऐसी होनी चाहिए कि वो कैप्चर कर सके, ताकि वो अल्टीमेटली सेल करवा सके किसी भी प्रोडक्ट या अपनी सेल्फ सर्विस की। तो इसको हम मोफू से डिनोट कर लेंगे, एस सेल्स मोफू। मतलब बॉटम ऑफ फनल की बात हो रही, सबसे लास्ट में अल्टीमेट गोल क्या होगा किसी भी डिजिटल मार्केटर का, कि वो सेल करवाए बिजनेसेस की, खासतौर पर ऑनलाइन बिजनेसेस की, क्योंकि फिजिकल बिजनेसेस का दौर या एरा अब खत्म हो गया है। आज की दुनिया में ऑनलाइन बिजनेसेस का प्रेजेंस या अपने सेल्फ एसेट्स होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद एक और मॉडल है एडवांस फनल, जो ट्रेडिशनल से थोड़ा डिफरेंट है, बल्कि काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ लिख कर, तो इसको ज़रा आप एक बार देख लें सही से। ये मैं मिटा रहा हूँ इतना इतना। ये जो मैंने दूसरा आपको बताया था, ये उसकी एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। इसको मिटाने का मकसद ये है कि बेहतर तौर पर समझ आ सके। मैं बता रहा हूँ, एक प्रोडक्ट है, कोई सा भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, हेडफोन्स।
तो उसमें आप कस्टमर को कैप्चर किस तरह करेंगे, ऑफर करके। ऑफर क्या है, हेडफोन आप ऑफर कर रहे हैं और उसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, फिर वो इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस, मतलब साउंड एक्सपीरियंस का अच्छा है, तो ये उसका एट्रीब्यूट या फीचर होगा, ठीक है। दूसरे स्टेज में जब मोफू की बात आती है तो उसमें आप ईमेल के थ्रू ईमेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में लिंक बिल्डिंग कर सकते हैं। जैसे इसकी प्राइस है लेट्स से 5,000, या फिर कह लें आप 7। तो अगर इस पर आप 30% डिस्काउंट देते हैं तो ये एक तरह की ऑफर है कस्टमर के लिए। इस पे क्या है, 2100 गिर गए तो कितने रह गए, 5,000, 4,900, और इसमें से आप निकालें 1500, ये रह जाएंगे 3500। कहने का मकसद है ये एक तरह की ऑफर हो गई। कस्टमर को क्या सहूलत हुई कि एक 5 से 7 हजार वाली चीज 3,500 से 5,000 में मिल गई, तो वो क्या करेगा, आपके प्रोडक्ट को और लोगों को भी बताएगा। खुद तो वो सेल होगी ही मार्केटर की, और वो परचेज भी करेगा उस प्रोडक्ट को। तो जो आपकी स्क्रिप्टिंग है और जो पिच है क्लाइंट बेस के लिए, वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये 30% डिस्काउंट लिखने का मकसद ये है कि लोग जो हैं इसको अवेल करें और किसी भी डिजिटल मार्केटर की ऑफर से फायदा उठा सकें। चौथा है ई कॉमर्स के हवाले से दी एग्जाम्पल, वैसे डिजिटल मार्केटिंग का सब पार्ट ही है वो भी। फॉर एडवांस फनल जो एक नया मॉडल है, ए आई सी है, इसको मैं अगर डिनोट या रिप्रेजेंट करूँ तो ए फॉर वही अवेयरनेस है, फिर एजुकेट, इंटरेस्ट, कंसिडरेशन, इसमें सी और ए का फर्क है, कंसिडरेशन और एक्शन का फर्क है, सी और ए नया आया है इसमें। तो ए ई इज इक्वल टू वही टोफू, आई सी इज इक्वल टू मोफू, ए इज इक्वल टू बोफू। तो टॉप ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल आ गया इसमें। इसमें थोड़ा 1 स्टेप अहेड एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन मॉडल यही फॉलो किया जाता है डिजिटल मार्केटिंग फनल का। पांचवा बता रहा हूँ। पांचवे में अगर आसानी के लिए मैं समझा सकूं आपको, तो टोफू में जो है इट सेल्फ प्रोडक्ट विजिबिलिटी, फिजिबिलिटी या फिर वाइबिलिटी। प्रोडक्ट विजिबिलिटी ये होती है क्या ये प्रोडक्ट पब्लिक के लिए सूटेबल है, रेलिवेंट है, कंपेटेबल है, क्या वो इसको परचेज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ये सारे फैक्टर मिल मिलाकर आ जाते हैं। फिजिबिलिटी में ये होता है कि इसकी बजटिंग प्रॉपर हुई भी है, क्या इसकी एड टारगेटिंग पॉसिबल है, सही पब्लिक में इसका एड टारगेट हो सकता है, और क्या उनसे बेहतर आउटकम्स मिल सकते हैं। वाइबिलिटी में क्या है कि जिस प्रोजेक्ट पर डिजिटल मार्केटर काम कर रहा है वो प्रोजेक्ट कामयाब होगा भी कि नहीं होगा। तो इट्सल्फ ये भी अपने आप में एक प्रोजेक्ट है जब आप किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं, खास तौर पर उसके हवाले से। तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समेट कर बता सकूं, और मैंने बताया भी है काफ़ी, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। तो अच्छे रिस्पॉन्स के लिए शुक्रिया।